एक ऐसा विषय था जिसका विरोध करना आसान नहीं था। और मैं कह सकता हूँ ये एक समान कानून की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सभी जाति धर्म वर्ग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि भ्रांतियां बनाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हमको गतवा जब ये वास्तविकता सामने आई तो सबने सेव। और ये कब तक इसे लागू होने की? ये राष्ट्रपति जी के पहले राज्यपाल जी के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, तत्पश्चात हम इसको कानूनी। आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ये ऐतिहासिक दिन हमारे लिए है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करूँ, जिनके प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में ये हम अपेक्षा कर रहे हैं। यदि शुरुआत हमने की है, सब इसको यदि लागू करेंगे, क्योंकि एक ऐसा कानून है कि जो सब पूरे देश के लिए आवश्यक है आज की तारीख में। और जिस प्रकार से ये खामियां और कुरीतियां खत्म करने के लिए कानून काम करेगा, मुझे लगता है पूरे देश के सभी राज्यों में उसका अपनाना चाहिए। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी है। 57 साल पहले इसके अधिवेशन में संकल्प किया गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो यूसीसी लागू करेंगे। जो संकल्प भारतीय जनसंघ ने उस टाइम लिया था, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज किया है। और ये इस प्रकार से हमारा नकल अध्यादेश देश और लोगों के लिए नजीर बना है। महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में देख रही हूं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं महिला सशक्तिकरण मंत्री रहते हुए मुझे 2-3 अपने कालखंड में ऐसे निर्णय देखने को मिले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाकर जहां महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, जहां हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को 30% 36 आरक्षण दिया, और साथ साथ में आज हम वो दिन भी देख रहे हैं जहां महिलाओं के भेदभाव को पाटने का काम किया, खत्म करने का काम किया। आज उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पारित हो गया है, ध्वनिमत के साथ पारित हो गया है, जहां संविधान निर्माताओं संविधान लिखते हुए इसमें जो परिकल्पना जो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने वर्डिक्ट में इस देश में यूसीसी को लागू करने की बात की मंशा प्रकट की, जो देश के कई नेताओं ने भारत की संसद में कई बार यूसीसी लागू होने की मंशा की थी। और जिसमें हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के 1971 के महाधिवेशन इंदिरा जी ने भी यूसीसी की वकालत की। तो आज इन नमस्कार, जन उजाला से मैं मनप्रीत आपका स्वागत करती हूं। कल उत्तराखंड विधानसभा ने इतिहास रच दिया। बता दें कि धामी सरकार ने उत्तराखंड भारत का पहला यूसीसी कानून पारित किया, जिसके बाद से आम जनमानस में हलचलें तेज हो गई। इसी को लेकर लोगों में जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के संजीव वर्मा जी। कानून के लागू होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और सर, शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि यूसीसी कानून के लागू होने से राज्य को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो एक प्रबल इच्छा शक्ति के और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, और एक ऐसा विश्वास का भाव, ऐसा विश्वास का वातावरण उन्होंने उत्तराखंड में स्थापित किया है। अभी जब 2022 का हमारा विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तमाम उत्तराखंड की जनता से एक वायदा किया था कि हम सत्ता में पुनर्वापसी करेंगे तो सबसे पहले कैबिनेट में यूसीसी का ड्राफ्ट हम लेकर आएंगे। अक्षरशः ऐसा ही हुआ। पहली कैबिनेट की बैठक होती है और पहली बैठक में ही यूसीसी का ड्राफ्ट हम लेकर आते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने कई बैठकें करी, और अभी 2 दिन पहले यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना। इसके लिए मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक इतिहास रचा है, और एक लंबे अंतराल से आज़ादी के बाद से लगातार यूसीसी लाने का जो एक सपना पूरा देश संजोए बैठा था, उस सपने को साकार करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। आपने कहा इससे हमारे उत्तराखंड को क्या लाभ होंगे, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ बिंदु हैं, जैसे शादी की उम्र
अभी एक वर्ग, एक संप्रदाय या हम इस तरह की बात करते हैं। कुछ वर्गों में शादी की उम्र अनचाही थी, मतलब जो जब चाहे जब कर लेते थे, उसमें 13, 14, 15, 16 साल में। अब शादी की उम्र निश्चित कर दी गई है, कम से कम 18 वर्ष कन्या की और 21 वर्ष पुरुष की। तो ये एक पैरामीटर हो गया है। दूसरा तलाक की बात है, तो तलाक में सभी धर्म संप्रदायों के लिए एक समान कानून बना है। तमाम जितना भी संपत्ति में बंटवारे का अभी तक जो हमारी मातृशक्ति वो इससे वंचित रहती थी, अब मातृशक्ति को भी संपत्ति में लगभग बराबर का अधिकार इसमें दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप अभी तक होता था कि विवाहित पुरुष या विवाहित महिला भी लिव इन रिलेशनशिप में कुछ जगह इस तरह के उदाहरण देखने को मिले थे, रहती थी। अब इसमें एक बड़ी बाउंडेशन कर दी गई है, न तो विवाहित महिला न ही विवाहित पुरुष किसी अपने पार्टनर के साथ इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। बात से पूरा विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आज़ादी के बाद 60-70 साल मिले, जब वो लोग सत्ता में थे, वो लोग भी यूसीसी ला सकते थे, लेकिन कोई ना तो उनके पास सोच थी, ना उनके पास कोई विज़न था, और मात्र तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने इतना बड़ा कोई रिस्क लेने का ना उनके अंदर मादा था, ना कभी ऐसी उनके पास सोच रहती, और वो उन लोगों ने यूसीसी को के बारे में कभी सोचा ही नहीं। किंतु एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का एक हमारा एक विज़न था कि हम यूसीसी को लागू करेंगे, और हमने उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश से इसका एक तरह से एक यहाँ पर जो हमने लागू किया है, और उत्तराखंड ने एक इतिहास रचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो दृढ़ सोच के, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं, उन्होंने यूसीसी को यहाँ पर लागू किया, और आज उत्तराखंड एक नज़ीर पेश कर रहा है। मैं सोचता हूँ आने वाले समय में अन्य राज्य और केंद्र भी यूसीसी को लाएगा, तो उसके अंदर हमने जितने प्रावधान रखे हैं, और बड़ी बात यह है कि हमने जो जितने प्रावधान रखे हैं, वो सभी प्रावधान जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, उन्होंने 2,33,000 लोगों का एक विचारों का सामंजस्य है, समन्वय है। एक तरह से ये जनता का यूसीसी है, जनता के विचारों और सुझावों का हमने इसमें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। तो मैं सोचता हूँ विपक्ष, अब आपने कहा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। जिस समय 2,33,000 लोग अपने सुझाव दे रहे थे, ऐसे में हमने तमाम विपक्ष को और जितने भी अपने अन्य संप्रदायों के धर्मगुरु हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया था कि आप अपने सुझाव दें, अपने रिकमेंडेशंस दें। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष सुझाव देने के नाम पर भाग खड़ा हुआ। इन लोगों ने उसका बॉयकॉट किया, और अब ये लोग कह रहे हैं कि हमसे राय नहीं मांगी गई। तो मैं सोचता हूँ चिट भी मेरी पट भी मेरी। अभी जब 2022 का चुनाव चल रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी, ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेकर आती है, जुम्मे की नमाज का मुद्दा लेकर आती है। तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और करती रही है। इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा होता ही नहीं। धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं,
ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं कि हम उस जीत के अंतर को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक लोकसभा का जो हमने टारगेट रखा है 5 लाख वोटों से ज़्यादा प्रत्येक लोकसभा सीट को जीतना है, हम अपने इस लक्ष्य को भी अचीव करें। सर, अभी भी प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यह कानून रास नहीं आ रहा, उनकी संतुष्टि के लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया? जो लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं या हमारे को इस पर कोई आपत्ति है, ये वही लोग हैं जो एक तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, जिनको मोदी फोबिया है, जिनको एक समान न्याय बर्दाश्त नहीं, जिनको मातृ शक्ति का सम्मान बर्दाश्त नहीं, जिनको युवाओं का सम्मान बर्दाश्त नहीं, जिनको जब हम नकल विरोधी कानून की बात करते हैं, जिससे आज युवाओं को एक आत्मविश्वास का भाव उनके अंदर जागृत हुआ है, जो एक लंबे समय से यहाँ पर नकल माफिया हावी और प्रभावी था। ऐसे समय पर जब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कठोरतम नकल विरोधी कानून लेकर आते हैं और तमाम जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं पूरी तरह से फुल प्रूफ होनी आरंभ हो गई हैं। तमाम युवा युवतियां जितना जो भी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, आज वो आत्मविश्वास के साथ लबरेज रहते हैं। उनको मालूम है कि हमारी मेहनत पूरी तरह से सार्थक होगी, हमारी मेहनत निष्प्रभावी नहीं होगी। तो आज उनके अंदर विश्वास का भाव जागृत हुआ है। और एक वर्ग जो यहाँ पर विकास देखना ही नहीं चाहता, विकास की जिनकी कभी सोच रही नहीं, जो केवल और केवल हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करता है, वही लोग इस तरह का एक वातावरण बनाने का काम करते हैं, झूठ परोसने का काम करते हैं, भ्रम का वातावरण बनाने का काम करते हैं। ऐसा वर्ग जो लगातार यहाँ पर जिस तरह से अभी आपने विगत समय देखा होगा, पूरे प्रदेश भर में जहाँ जगह जगह अभी मज़ारें उग आई थी और उनकी संख्या हज़ारों में थी। हमारी सरकार के द्वारा तमाम जो अवैध मज़ारें थी उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया गया। जो अवैध अतिक्रमण उसको उस पर बुलडोज़र चलाने का काम किया गया। जो हमारी हजारों हेक्टेयर वन भूमि जो पूरी तरह से अतिक्रमित की गई थी, उसको एक तरह से बंधक मुक्त कराने का काम किया गया। सुन रहे थे भाजपा के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी को। उन्होंने बड़े ही अच्छे से सवालों का जवाब दिया। और देखते रहिए जन उजाला न्यूज़।